नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे नबी के बारे में जो 100 बरस तक मुर्दा रहे, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा कर दिए गए। नाजरीन, अक्सर मुफस्सरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर बिन शर्खिया अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाक़ई की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदआमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो इन पर खुदा की तरफ से अजाब आया कि बख्ते नसर बाबली, एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस पर हमला कर दिया। नाज़रीन, बख्ते नसर कौम अमालका का एक लड़का इनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। चूंकि इसके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्ते नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान के लड़का बड़ा होकर कहरसफ बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबुल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह हो गया। नाज़रीन, बैतुल मुकद्दस पर हमला करने के बाद और शहर के 1 लाख बशिंदों को इसने कत्ल करवा दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके लोंडी गुलाम बना लिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं कैदियों में से थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुकद्दस को तोड़ फोड़ कर मसमार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। कुछ दिनों के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्ते नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर इनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहां के दरख्त पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर इनको फलों को तोड़ने वाला कोई नहीं। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बेख्तियार आपकी जुबान मुबारक से जुमला निकल पड़ा कि अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और अंगूरों को नचोड़कर इसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झूले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरों को अपनी मुश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध लिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और इसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई। और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और जिनों इंसान सब की आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको न देख सके। यहाँ तक कि 70 बरस का जमाना गुजर गया तो मुल्क फारिस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुकद्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया और बचे कुचे बनी इसराइल जो अतराफ व जानिब में बिखरे हुए थे सबको बुला बुलाकर इस शहर में आबाद कर दिया और इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और इसकी हड्डियां गल सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मुश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ। ना फलों में कोई तगय्युर, न शीरे में कोई बू बास या बदमजगी पैदा हुई है। और आपने ये भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया कि ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? तो आपने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया है। ये जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन भर से कम सोया हूँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं ए उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नजारा करने के लिए जरा अपने गधे को देखो कि इसकी हड्डियां गल सड़कर बिखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीजों पर नजर डालो कि इनमें कोई खराबी और बिगाड़ नहीं पैदा हुआ। फिर इरशाद फरमाया कि ए उज़ैर, अब तुम देखो कि किस तरह हम इन हड्डियों को इकट्ठा कर इन पर गोश्त पवस्त करते हैं और इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनाचे उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई
और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गई और लम्हा भर में इस ढांचे पर गोश्त पवस भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से कहा, अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इसके बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए इस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था। तो ना किसी ने आपको पहचाना, ना आप किसी को पहचान सके। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी है जिसने अपने बचपन में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा कि क्या यही उज़ैर का मकान है? तो इसने जवाब दिया कि जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि उज़ैर का क्या जिक्र है, इनको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी तो आपने फरमाया कि ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूं। तो बुढ़िया ने कहा कि सुभान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? आपने फरमाया कि ए बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बाकमाल थे कि इनकी हर दुआ मकबूल होती थी। अगर आप वाकई हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गई और इसका फालिज भी अच्छा हो गया। फिर इसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोली और उठी कि मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में गई। इत्तफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और इसी मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि ए लोगो, बिलाशुबा ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में इनके लड़के ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मसा था जो चांद की शक्ल का था। चुनाचे आपने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो मसा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा कि हजरत उज़ैर को तो तौरात जुबानी याद थी, अगर आप उज़ैर हैं तो जुबानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुकद्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की कोई जिल्द भी इसने जमीन पर बाकी ना छोड़ी थी। अब ये सवाल पैदा हुआ कि हजरत उज़ैर ने तौरात पढ़ी है, सही है या नहीं? तो एक आदमी ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था, इस दिन एक वीराने में एक अंगूर की बेल की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशानदही कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। इस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उज़ैर ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। चुनाचे लोगों ने तलाश करके और जमीन खोदकर तौरात की जिल्द निकाल ली तो वो हर्फ ब हर्फ हजरत उज़ैर की जुबानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीबोगरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक जुबां होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक हजरत उज़ैर यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। चुनाचे इसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हजरत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। चुनाचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अकीदे पर जमा हुए हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमको अपनी अमान में रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए लड़ने वालों की मदद फरमाए और इनके जरिए तमाम उम्मत को काफिरों के जुल्म से निजात अता फरमा और जिल्लत से निकाल कर इज्जत अता फरमाए। हमारी इस जान को अपने दीन के लिए कबूल फरमा, हम पर अपना रहम फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।